गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल को शुरू किया है। एक्चुअल में राज्य की ग्राम पंचायतों में छुआछूत को मिटाने के लिए ये एक जागरूकता अभियान है और इस योजना का नाम, इस पहल का नाम 3 साल के दलित बच्चे के नाम पे रखा गया है जिसका नाम है विनय। एक्चुअल में हुआ क्या, ये बात है सितंबर 2021 की। बारिश का वक्त था और उस बारिश के कारण शरण लेने के लिए विनय नाम का जो एक दलित बच्चा है वो एक मंदिर के अंदर चला जाता है। तो गांव के सभी नेताओं ने उस बच्चे के परिवार पे 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया और उसके बाद गांव के नेताओं ने उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार भी शुरू कर दिया, जिसके कारण उस परिवार को अपना घर और कृषि भूमि छोड़कर गांव से जाना पड़ता है। तो अभी 14 अप्रैल को आपको पता है अंबेडकर जयंती मनाएंगे हम। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बम्मई, वो इस पहल को शुरू करेंगे। क्या नाम है? विनय समरस्य पहल, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य की ग्राम पंचायतों में छुआछूत को खत्म करना। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या हो गई? बंगलुरु हो गई। आपको पता है यहीं पे इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है, विप्रो का हेडक्वार्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का है, इसरो का है। इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहेंगे आर्ट पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? बंगलुरु में ही। और भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? बंगलुरु में ही। और भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, ये इंस्टॉल किया गया बंगलुरु स्टेशन पे। उसके अलावा IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने बंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र भी शुरू किया है। और आपको याद होगा कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री तो बसवराज बम्मई हैं, गवर्नर थावरचंद गहलोत हो गए। और जोग जलप्रपात, यानी कि जिसे आप गरसप्पा जलप्रपात वाटरफॉल भी कहते हो, यह भी आपको मिलेगा कर्नाटक में, शरावती नदी पर मिलेगा। और आपको याद होगा इस साल 2022 में जापान के साथ हमने एक एक्सरसाइज की है धर्मा गार्जन नाम से। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगांव में। और अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को जीता है तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। और सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय, ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। और कर्नाटक का 31वां जिला बना था कौन सा? विजयनगर। कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया था। और यहीं पे हावेरी रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यहीं पे आपको अलमाटी बांध भी मिलेगा कृष्णा नदी पर, कृष्ण राज सागर बांध भी मिलेगा कावेरी नदी पर। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी, ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया है। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह, ये कहाँ पे बनेगा? कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और आपको पता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका कर्नाटक ही है। आप लोग बताइए दूसरा राज्य कौन सा बना था? हम बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया? तो आंसर होगा विश्वास पटेल को। तो अभी विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ये पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है? कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। बाकी रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और CEO कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने? VS पठानिया। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच वरुण 2022 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ? तो आंसर होगा फ्रांस। आप जानते हो भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। ये इसका 20वां संस्करण है। अभी 30 मार्च को ये शुरू हुआ, जो कि 3 अप्रैल तक चलने वाला है। कहाँ पर? अरब सागर में। अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं कि हम फ्रांस के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। फ्रांस के साथ हमने पिछले साल डेजर्ट नाइट नाम से एक एक्सरसाइज की थी राजस्थान में। वैसे फ्रांस के साथ हम गरुड़ नाम की एक्सरसाइज करते हैं, वरुण तो हमने किया ही है, और एक शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं।
अब यहाँ पे शक्ति से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा शक्ति नाम की एक्सरसाइज किन के बीच होती है, तो आप कह दोगे भारत और फ्रांस के बीच। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछेगा कि समुद्र शक्ति किसके साथ करते हैं, तो आप कहोगे इंडोनेशिया के साथ। अगर एग्जामिनर पूछेगा गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, तो भी आप कहोगे इंडोनेशिया के साथ। और अगर एग्जामिनर पूछता है कि मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं, तो आप कहोगे श्रीलंका के साथ। और पिछले साल हमने कोंकण शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी की है, किसके साथ, यूके के साथ। अच्छा, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अभी न्यूज में रहा था ऑपरेशन देवी शक्ति, इसका संबंध किससे है, एक तो ये बताओ। और आप ये बताओ, अभी सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम शक्ति, इसको किस आईआईटी में स्थापित किया गया। बाकी एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करा देता हूँ एक्सरसाइज जो हमने 2022 में की है। देखो, एक तो अभी हमने उज्बेकिस्तान के साथ में डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज की है, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में ही। और सेशेल्स के साथ हमने लिमितिये नाम की एक्सरसाइज की है, कहाँ पे, सेशेल्स में ही। हमने ओमान के साथ भी ईस्टर्न ब्रिज नाम की एक्सरसाइज की है, राजस्थान के जोधपुर में। फिर हमने जापान के साथ भी की है धर्मागार्जियन नाम की एक्सरसाइज, कर्नाटक के बेलगाम में। रशिया के साथ भी की है पेसेक्स नाम की एक्सरसाइज, कहाँ पे, अरब सागर में। उसके अलावा हमारी एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी की है। देखो यहाँ पे भी शक्ति आ गया, ये कहाँ पे की है, जैसलमेर में। और हमारी नौसेना ने मिलन 2022 नाम से एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज की थी, कहाँ पे, विशाखापत्तनम में। ये जो भी सारी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी 2022 वाली ही है। नाटो आपने नाम सुना है, तो नाटो ने इस साल 2 एक्सरसाइज की है। एक है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, वो भूमध्य सागर में की है, मेडिटेरियन सी में। और एक कोल्ड रेस्पॉन्स नाम से एक्सरसाइज की है नॉर्वे में। तो ये सारे आप ध्यान रखेंगे ना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 अप्रैल को। तो याद रखना, उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस होता है 1 अप्रैल को, और इसी को उत्कल दिबासा भी कहा जाता है। और इस बार हमने 87वां यानी कि 87वें नंबर का उत्कल दिवस मनाया है। और आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। अब यहाँ पे बात उड़ीसा की हुई है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी, भुवनेश्वर में। और अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, भुवनेश्वर में। कोविड योद्धा स्मारक कहाँ पे बनाए जाएंगे, भुवनेश्वर में। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार अभी जीता था। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और अभी इन्होंने एक बुक भी लॉन्च की है जिसका नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा है अशोक बल ने। और इसके गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर आपको बताइए, आपको उड़ीसा में मिलेगा। और इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और 10 रुपये का जो आपका करेंसी नोट हो गया उस पर इसी का चित्र अंकित है। और अभी 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला मंदिर भी बना है। और कोणार्क शहर के बारे में भी हमने पढ़ा था, ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला ये पहला मॉडल शहर बना। और आपको पता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। अच्छा, वैसे बिरसा मुंडा के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है, वो आपको कहाँ मिलेगा, रांची झारखंड में। और बिरसा मुंडा की जयंती होती है 15 नवंबर को, जिस दिन हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी उड़ीसा ने ही 20 मार्च को पखाल दिवस के रूप में भी मनाया था। और अभी इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता को जीता था, या यूं कह दूं उसमें टॉप पे रहा था उड़ीसा। 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर है उड़ीसा का पुरी। और यहाँ का क्या, भारत का सबसे लंबा डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है हीराकुड डैम, जो आपको यहीं पे मिलेगा उड़ीसा में। किस नदी पर है, महान नदी पर है। और उड़ीसा का एक शहर है कटक, जो कि महानदी के किनारे है। कटक में आपको बाराबत्ती स्टेडियम मिल जाएगा, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं पे आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। और अभी उड़ीसा के कटक जिले में ही राज्य का सबसे लंबा पुल भी बना है, जिसका नाम है टी सेतु, महानदी पर है ये, जिसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर। अच्छा, देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में भी उड़ीसा का जो जिला है बालासोर, उसे सम्मानित किया गया था।
और ये जो आप देख रहे हो ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, और भारत की पहली रामसर साइट भी यही है। 1981 में इसे दर्जा मिला था। इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और कौन सी डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया? तो आंसर होगा adidas ने। अब ये क्या है? तो ये adidas की 14 नंबर की विश्व कप गेंद है और इसे फीफा विश्व कप 2022 में इस्तेमाल किया जाएगा और इसी का नाम है अल रिहला, जिसका मतलब होता है एक यात्रा। तो इस बार की गेंद में तेजी और सटीकता होगी और ये अभी तक के इतिहास में हवा में सबसे तेजी से भागने वाली गेंद है। इस गेंद को पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया है, जो अपने आप में पहली बार है। और adidas ये 1970 से ही विश्व कप के लिए गेंद बनाती आ रही है और ये इसकी 14th नंबर की गेंद है। आपको बताएं फीफा विश्व कप 2022 ये इस साल लास्ट में होंगे। कहाँ पे? कतर में। और अभी इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? बायजूस बना है। बाकी फीफा का हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मिलेगा और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, अभी इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। अभी सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? केरल में, जिसको जीत लिया मणिपुर ने। अभी 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और अभी जो 20वें AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 हुए थे, कहाँ पे? भारत में। जनवरी की बात है। इसको जीता किसने? चाइना ने साउथ कोरिया को हरा के। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 को किसने जीता? भारत ने। किसको हराया था? बांग्लादेश को। कहाँ पे हुआ था ये? झारखंड के जमशेदपुर में। और डूरंड कप को किसने जीता था? FC गोवा ने। बाकी कोपा अमेरिका 2021 को जीता था अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 को इटली ने जीता था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की एक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को, उनके परिवारों को, उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। और यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल है। तो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज पर 50,000 रुपये तक का लोन देगा। और याद रखना, इस प्रकार के ऋण को क्या कहा जाएगा? खावती। क्या कहेंगे? खावती कहेंगे। ये शब्द याद रखना। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो कैपिटल इसकी मुंबई है और मुंबई से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद आएगा कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर अभी कौन सा बना था? मुंबई बना था। और कब का लक्ष्य है? 2050 का। उसके अलावा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पे तैयार हो रहा है? सूरत में। अच्छा, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया भारत में मुंबई को, जो कि विश्व में 5वें नंबर पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया टर्की के इस्तांबुल को। और देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है बताओ? सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको मिलेंगे, एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर भी बना था मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। अभी आपको याद है 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 हुई थी उदयपुर में, जिसको महाराष्ट्र ने जीता था। और अभी भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 नाम से एक संयुक्त अभ्यास किया था। कहाँ पे? पुणे में। वैसे अभी मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल भी शुरू की है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा NV रमन्ना। पहले तो फास्टर की फुल फॉर्म देखो, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन करना, मतलब अदालत के जो भी ऑर्डर है उन्हें तेजी से और समय पर भेजने के लिए ये फास्टर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जैसे कि जमानत मिलने पर कैदी की रिहाई के लिए अगर ऑर्डर भेजना है तो इस एप्लीकेशन से वो ऑर्डर आप भेजिए, वो बिल्कुल समय पे पहुंच जाएगा और समय पर उस कैदी की रिहाई भी हो जाएगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है सुपेस, उसको भी लॉन्च किया था, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, ये कब मनाया गया? इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडी थी, केरल हाई कोर्ट की बात है। उसी तरह से हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस रही थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे तो पहली महिला जज रही है फातिमा बीवी। पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है 2027 तक, पीवी नागरत्न। वैसे आपको पता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जजेज हैं। कौन कौन? इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बीवी नागरत्न और बेला एम त्रिवेदी। ये जो हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना, कौन से नंबर के हैं? 48 नंबर के हैं। और अभी मैंने आपसे पूछा था महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाते हैं, तो अब ये हम मनाएंगे 10 मार्च से। अब मनाना शुरू किया है तो उसको ध्यान रखना। चलो, इसका उत्तर तो मैंने आपको दे दिया। अब 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। पहला तो बताओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट का। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अभी कौन बनी है, ये बताओ। और यूएस के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी है, न्यायाधीश कौन बनी है, ये भी बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? अंधता निवारण सप्ताह। तो दृष्टिहीनता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह मनाएगी। और नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर इसके संस्थापक जनक थे। और प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने 2022 को बच्चों की दृष्टि का वर्ष घोषित किया है। अच्छा, ब्लाइंडनेस से आपको एक डे याद आएगा, वर्ल्ड ब्रेल डे। और वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाते हैं, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट में भारत में स्टार्टअप इकाइयों के लिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब को शुरू किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट इस पहल के तहत भारत में सभी स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के सभी चरणों में समर्थन देगा। अच्छा, स्टार्टअप से तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, नेशनल स्टार्टअप डे, ये हम कब मना रहे हैं? 16 जनवरी को। और देखो, जितने भी डे वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक रिवीजन वाला हमारा वीडियो आता है, जिसमें हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और स्टैटिक क्वेश्चंस वो जो आपके करंट अफेयर से ही निकाले जाते हैं। तो 10 तो स्टैटिक क्वेश्चंस आपके होते हैं। पिछले महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके पिछले महीने के करंट अफेयर्स के, और 10 इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर रिविज़न किया जाता है और बार बार चीज़ों को हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको चीज़ें रट जाए, याद हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखना शुरू नहीं किया है तो उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो अभी मैंने आपसे पूछा नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 16 जनवरी को। और बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने का स्टार्टअप सीड फंड लॉन्च किया था? 1000 करोड़ रुपए का। वैसे फ्लिपकार्ट ने एक लीप प्रोग्राम भी शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना। देखो, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसके फाउंडर कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन। और बिल गेट्स को अभी पाकिस्तान ने अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी दिया था, हिलाल पाकिस्तान ऐसा कुछ नाम है। और अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है, चलो बुक का नाम भी बताओ। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं। चलो बताओ, अभी एक तो सत्या नडेला और गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो, इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने लिखी है यह बुक, जिसका नाम है द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो।
तो जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें विक्रम बत्रा का नाम तो आप सबने सुना होगा, पिक्चर भी देख ली होगी। तो उन्हीं के साथ में अहम भूमिका निभाने वाले थे अनुज नैयर, क्योंकि कमांडर के चोटिल होने के बाद विक्रम बत्रा और अनुज नैयर ने 2 दल बना करके दुश्मन पर चढ़ाई कर दी थी। तो उन्हीं के जीवन पर है ये बुक, जिसको लिखा है मीना नैयर, ये उनकी माँ है, और हिम्मत सिंह शेखावत। बता दूं आपको, कैप्टन अनुज नैयर, इनको सन 2000 में भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 को किसने जीता, तो आंसर होगा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपका व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप हो गया, प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करना। और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज बनाकर अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहीं टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।